अगर आपका भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, सिर भारी रहता है, डिजीनेस, चक्कर रहते हैं, दवाइयाँ लेने के बाद भी आपका बीपी कंट्रोल नहीं होता, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को स्क्रॉल करके ना जाएं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम सीखेंगे कि ब्लड प्रेशर को नेचुरली हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। पूरा लाइफस्टाइल सीखेंगे, सारी चीज़ें सीखेंगे। हमारे चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाली और भी वीडियोज़ आप देख सकें। हाई बीपी एक साइलेंट किलर है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए। आप देख रहे हो कितने हार्ट अटैक, कितने कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं और सिम्टम्स उनको कुछ भी नहीं है। उनको पता ही नहीं रहता कि कभी उनको बीपी हाई रहता है। बस सिर में चक्कर आ रहा है तो बस चक्कर आ रहा है, हल्का डिजीनेस लग रहा है। वो कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते कि हमें हो क्या रहा है, इंटरनली बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। हाई बीपी, इसके कारणों को जानेंगे कि हाई बीपी क्यों होता है। ये सबसे पहला, इसका सबसे बड़ा और मेन रीज़न है स्ट्रेस। सेकंड है नींद की कमी। थर्ड है कम मूवमेंट ना करना। लोग एक जगह लंबे समय तक बैठे रहते हैं। आजकल बच्चों में क्यों सुन रहे हो आपको कार्डियक अरेस्ट, 16 साल का बच्चा, 19 साल का बच्चा, 25, 30 यंगस्टर में ज़्यादा है जो हार्ट अटैक के केसेस हैं, कार्डियक अरेस्ट के केसेस हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक एक जगह बैठते हैं। 4-4, 5-5 घंटे, 8-8 घंटे बैठे रहते हैं चेयर्स पे, मूवमेंट करना ही नहीं है। तो मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि योग के द्वारा इसको हम नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। हम मेडिसिन से अपने आप को बचा सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे प्रॉपर योगिक टेक्निक और लाइफस्टाइल चेंजेस और नेचुरल टिप्स, कैसे हम बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक में सबसे पहले क्या है कि हम सीखेंगे 4-4-6, ये रेशियो है हमारा ब्रीदिंग का। इस ब्रीदिंग को जानेंगे। आपने इसके बारे में शायद सुना भी होगा। हमारे जो योगिक ग्रंथ हैं, योगिक बुक्स हैं, जो प्राणायाम है, ब्रीदिंग टेक्निक है, उन पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं और आजकल तो इन पे रिसर्चेस भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो 4-4 में क्या करना है, आप इसको बैठ के सोफे पे, बेड पे, जहाँ भी हैं वहाँ पर बैठ के इस अभ्यास को कर सकते हैं। 4 काउंट इनहेलेशन, सांस भरना है 4 काउंट में, फिर सांस को अंदर ही रोक के रखना है, फिर धीरे से 6 काउंट में सांस को बाहर छोड़ देना है। यह हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और इंस्टेंट बीपी को कम भी करता है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम जैसे रिलैक्स होगा आपका बीपी स्लो डाउन होता चला जाएगा। सेकंड ब्रीदिंग टेक्निक है अनुलोम विलोम। बहुत सारे ब्रीदिंग टेक्निक है, आप बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियोस देखते हो, तो कहीं मत जाइए। आपको पूरा बीपी मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा। आपको क्या क्या अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है, कैसे हम बीपी को 100% मैनेज कर सकते हैं। सेकंड अभ्यास है अनुलोम विलोम। जैसे कि नाम से ही है, अनुलोम उल्टा सीधा। यहाँ पे क्या करना है, ब्रीथ को लेफ्ट से भरना है, ठीक है। अगेन आप जहाँ बैठे हैं वहाँ कर सकते हैं, बेड पे, सोफा पे, ऑफिस में, कहीं पे भी है, इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेलेशन, फिर राइट से इनहेलेशन, लेफ्ट से एक्सहेलेशन। इतना डिटेल्ड में आपको कोई नहीं बताता है, मैं बता रही हूँ। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो साथ में कमेंट्स भी कर सकते हैं, या अनुलोम विलोम आप करते हैं या आपने इसके बारे में सुना है तभी भी कमेंट करके ज़रूर लिख के भेजिए। यह हमारे मन को शांत करता है और दिमाग को शांत रखता है। थर्ड है हमारा भ्रामरी प्राणायाम, एक ऐसा प्राणायाम जिस पे लॉट्स ऑफ रिसर्चेज आजकल हो रही हैं, जो हमारे माइंड के, मस्तिष्क के अंदर जो रिलैक्सेशन को इंस्टेंट आपके बढ़ाता है।
आपकी नींद की जो प्रॉब्लम है उसको कम करता है, स्ट्रेस हार्मोन है जो कोर्टिसोल उसको कम करता है। जानेंगे भ्रामरी प्राणायाम हम कैसे करते हैं। बैठ जाएंगे अगेन जैसे भी आप बैठे हैं, सोफा, बेड, वेयरएवर। सीधे बैठना है, कमर को दोनों अंगूठे कानों के अंदर डाल के उंगलियां चेहरे पर कंफर्टेबली प्लेस करना है। गहरा लंबा सांस भरना है, श्वास को छोड़ के मेरे साथ भी आप इसको करके देख सकते हैं। इंस्टेंट देखोगे आपको एकदम माइंड रिलैक्स होता चला जाता है, इंस्टेंट आपका माइंड रिलैक्स होगा। ये 3 ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक है, अगर आपको इनको डेली अभ्यास करते हैं सुबह शाम, तो आपको बीपी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। थर्ड, नेक्स्ट हम चलते हैं लाइफस्टाइल। कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जो आपको बीपी मैनेजमेंट के लिए अपनाने ही चाहिए। उनको नहीं अपनाओगे तो आपका बीपी कंट्रोल होना बहुत मुश्किल। दवाइयों पे डिपेंडेंसी आपकी बढ़ती जाएगी। आपने देखा होगा एक मिनिमम डोज से शुरू होके वो डोज बहुत कम लोगों की होती है। हाई डोज पे हाई डोज, हाई डोज पे हाई डोज, डोजेस पे डोजेस बढ़ती जाती है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी डोजेस को कम करना तो इन नेचुरल टिप्स को जरूर अपनाएं। सबसे पहला है स्ट्रेस को कम जरूर करना है। स्ट्रेस को कम करने के लिए मैंने अभी ये 3 ब्रीदिंग टेक्निक आपको बताई हैं। इन ब्रीदिंग टेक्निक को जरूर फॉलो करें, ठीक है। सेकंड है हमारा 30 मिनट वॉक। एवरीडे हमें 30 मिनट वॉक जरूर करनी है। वॉक करने से क्या होता है, हमारा अगेन नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। 4 है हाइड्रेशन। पानी मेंटेन जरूर करना है। डिहाइड्रेशन से बीपी बढ़ता है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो हमारा बीपी बढ़ता है। डायस्टोलिक सिस्टोलिक बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका पीआर पल्स रेट भी बढ़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, 70% तो वाटर ही होता है ना। आप 70% वाटर का कंजम्पशन करते हैं, लिख के भेजिए अगर करते हैं तो। हम क्या करते हैं, वाटर तो 30% ही कंज्यूम करते हैं, अदर्स चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। 4th है हमारा पैक्ड फूड को कम करना है। किसी भी तरह का जो हमारे घर में पैक्ड फूड आते हैं उनको लाना अवॉइड कीजिए। कोशिश करें जितना कम से कम आप पैक्ड फूड, या तो डिपेंडेंसी बिल्कुल ही खत्म करें। आजकल क्या कर रहे हैं हम, गार्लिक भी, पेस्ट भी पैक्ड ला रहे हैं, समझ नहीं रहे उसके अंदर सोडियम डलता है, पेस्टिसाइड्स डलते हैं, जिससे कि वो फ्रेश रहे लंबे टाइम तक। ये तो आप घर में मसाला बना के रखिए बिना फ्रिज के, या फ्रिज में भी रखोगे आप, मैक्सिमम 7 डेज उस मसाले को बना के रख सकते हो आप, या महीने, 6-6 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं भाई, समझने का प्रयास करिए। कभी उसका लेबल जो होता है ना उसको पढ़ के देखिए, नहीं पढ़ते हैं। यही सब गलतियां हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं। अपने बच्चों को भी ध्यान नहीं दे रहे, बच्चों को गलत आदतें दिखा रहे हैं। जब आप सीखोगे, आप अवेयर होगे, आप जागरूक होंगे तो आपके बच्चे जागरूक होंगे। फास्ट फूड को कम करिए, मैदा कम करिए। 5वां आपका नमक, जो दुश्मन है बीपी का, तो उसको कम करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बीपी के लिए आप नमक को कम करें। फिर मैंने बोला जो पैक्ड फूड है सब में ही सोडियम होता है, सोडियम का जितना इंटेक करेंगे वो आपके बीपी को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। 5वां आपको क्या करना है, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आपको इंटेक बढ़ाना है, जिसको आप सबसे कम लेते हैं। जितना प्रकृति ने आपको दिया है उतनी चीज़ें आप अपनी डाइट में रखेंगे, कच्चा भोजन, तो उतना ही आप हेल्दी रहेंगे, अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट 40 मिनट्स योगाभ्यास जरूर करना है। योगाभ्यास क्या करता है, आपकी बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन को रेगुलेट करता है। जो बॉडी जाम होगी ना, स्टिफनेस इज द डिजीज। यही कारण है कि आपको डिजीज आ रही है, आपको पता ही नहीं है कि ये डिजीज क्यों आ रही है, ये बीमारियां क्यों आ रही हैं, क्योंकि इतना स्टिफनेस आप अपनी बॉडी में लिए बैठे हो। क्या बचपन में भी बॉडी आपका उतना स्टिफ थी? नहीं थी ना। आप कहीं भी अपने हाथ पैर मोड़ लेते थे, सिर नीचे पैर ऊपर कर लेते थे, आराम से चक्रासन कर लेते थे, अपना आराम से धनुरासन कर लेते थे। लेकिन अब कर पाते हो? अब तो पद्मासन नहीं लगा पाते हैं। मेरी क्लास में बहुत से लोग आते हैं, और ऐसा नहीं एजिड,
एज वाले फिर भी कर लेते हैं, जो अराउंड 30 to 25 ईयर ओल्ड भी ऐसे हैं जो पद्मासन नहीं लगा पाते, इतना बॉडी स्टिफ है। तो वो बीमारियों का संकेत है। और लास्ट, आपको नींद जरूर कंप्लीट करना है। आजकल नींद तो किसी की कंप्लीट नहीं है, नींद आती ही नहीं है। हम क्यों नहीं आती है? हम रात भर नींद नहीं आ रही, क्या किया हमने? फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाना सॉल्यूशन नहीं है। डेटा ऑफ करो, फ़ोन दूसरे रूम में रखो, नींद 1 घंटा ना आए, 2 घंटा ना आए, 3 घंटे ना आए, बट अपने माइंड को एक सिग्नल दो कि मुझे फ़ोन तो नहीं लेना है। ब्रीदिंग टेक्निक करके सो, जो मैंने आपको बताई हैं, 4-4-6। इसको आप नींद नहीं आ रही, अप्लाई करो। अगर अप्लाई करो, उसके बाद मुझे कमेंट में लिख के भेजो कि इसका असर आपकी नींद पे कैसा हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छी टेक्निक्स हैं, बहुत अच्छे अभ्यास हैं। अगर आप इन सब को मैनेज करते हो तो आपका बीपी 100%, आप धीरे धीरे जो मेडिसिन आपकी चल रही है ना, उनको आप कम कर सकते हो। लास्ट में यही बोलूँगी कि डेली योगाभ्यास आज से ही शुरू कर लें। हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, हमारे पास करें या कहीं और भी करें, नो मैटर। ये नहीं कि मेरे पास ही करो, कहीं और भी करो, लेकिन योगाभ्यास जरूर करें। अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़रूर भेजें, क्योंकि बीपी एक साइलेंट किलर है, हर कोई इससे परेशान है। धन्यवाद।